चलिए जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी सभी का आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर। आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस क्लासेस। मेरा नाम अनुज शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर मैं अनुभव शर्मा आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी करा रहा हूँ जी। क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है जी आपके लिए। चैनल आप बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने 5.5 एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से 3 वीडियो में ख़त्म कर दिया है, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ होगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आए होंगे, आपने लगा लिए होंगे जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर हम लोग आज 5.6 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं जी। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप कहोगे जी कि इस एक्सरसाइज में कुछ नया है। बिल्कुल नया है सर। इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है दिमाग लड़ाने की। हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी भाई साहब, बिना समय बर्बादी के शुरू करते हैं जी वीडियो को आपके साथ। आइए सर वीडियो की तरफ देखते हैं क्या आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बेटा 5.6 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और यहाँ से एक चीज़ निकल के आ जाती है जी कि आपको एक अच्छा सा डिफरेंशिएशन करने का बिल्कुल आसान तरीका आपको यहाँ से पता चल जाएगा जी। चलिए भाई साहब, अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप जब पिछली वीडियो आपने किया या पिछले क्वेश्चन आपने किए तो उसमें सीधा सीधा आपने क्या किया था, मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा आपके पास वो फंक्शन थे वो ऐसे थे जी, साइन एक्स कॉस एक्स ये थे, या इनटू में थे 2 फंक्शन, या डिवाइड में थे। बस ज़्यादा से आपने और कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल इतना सीखा है जी, है ना। लेकिन आप क्या कर रहे प्राप्त कर रहे थे, dy/dx की वैल्यू प्राप्त कर रहे थे, है ना। तो सिमिलर आप क्या करते थे, उसे y इक्वल्स टू मान लेते थे। मान लीजिए मेरे पास साइन एक्स था, है ना, तो साइन एक्स था, मैं क्या करता इसे y इक्वल्स टू मान लेता था, या फिर मैंने आपको बताया था बेटा इसे fx मान सकते हैं। सिमिलर, ये तो बात आपको पता ही है, ठीक है। अब आपने कहा जी कि ये तो भाई साहब हमें बात पता ही है, क्यों बता रहे हो, तो बेटा देखो क्यों बता रहे हैं। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, देखो ज़रा एक चीज़ यहाँ से देखना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से। मान लीजिए मैंने fx इक्वल्स टू क्या माना, साइन एक्स मान लिया बेटा, ठीक है। इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि साइन एक्स इक्वल्स टू fx। किस किस के बात समझ में आ रही है बेटा, ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया बात। चलिए जी, इसके बाद अपन हम क्या जान पा रहे हैं बेटा कि यदि हम क्या लिख रहे हैं, fx लिख रहे हैं, है ना। इससे हमें बात क्या पता चल रही है कि यदि हम fx लिख रहे हैं तो इससे एक बात पता चल रही है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होना है बेटा। क्या होना है? डिफरेंशिएशन होना है। क्यों होना है? क्योंकि x में ही फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स, तो fx है तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होना है। सिमिलर बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, मैंने इसे क्या किया बेटा, मैंने कर लिया जी f' इक्वल्स टू साइन एक्स का कितना, cos x। यहाँ तक तो भाई साहब आपने कहा कि जी बेटा हलवा है जी, क्या बता रहे हो, तो हमें आ गया, है ना। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब मैंने एक इस वीडियो में इस एक्सरसाइज में मैंने क्या कहा कि मैंने कह दिया कि भाई साहब x इक्वल्स टू ft एंड y इक्वल्स टू gt। अब आप कहोगे जी भाई साहब ये क्या है, ये क्या बवाल है, तो भाई साहब ध्यान दे लो, 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा बिल्कुल भी। अब अपन देख रहे हैं कि यदि हम क्या लेते हैं, x इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने ft ले लिया, सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भैया ft इक्वल्स टू x, कोई दिक्कत नहीं है साहब, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, कैसे भी लिख लो। अब इस t का क्या मतलब है बेटा, इस t का मतलब यही तो हो गया कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बहुत साइड। बात समझ में आ रही है कि t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दो बेटा। चलिए जी करते हैं जी। x का कैसा होगा, dx/dt होगा या ना होगा, एंड f' होगा ना होगा। यदि ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ बेटा। कमेंट्स बॉक्स में अपना सेशन जरूर बताएं मुझे, क्या मतलब राय है, बिल्कुल समझ में आ रही है जी, हलवा बना दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। इसी तरीके से मैंने क्या किया जी, मैंने क्या ले लिया जी, y इक्वल्स टू gt ले लिया बेटा। चलिए ले लिया, एंड मैं क्या कर सकता हूँ जी, gt इक्वल्स टू y भी तो लिख सकता हूँ, और g ब्रैकेट में क्या है, t, इसका मतलब क्या, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो बेटा। चलिए जी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का कितना हो जाएगा जी, ऐसे लिख सकता हूँ, इसे सीधा करके लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। g डैश का मतलब वो है डिफरेंशिएशन, समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, y का कितना हो जाएगा, dy/dt, सॉरी t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो t के सापेक्ष होगा बेटा। अब आप कहोगे जी ये क्या है, खां बिना बात की, इससे तो dy/dx की वैल्यू निकली ही नहीं, क्यों करवा रहे हैं इसे। तो बेटा अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नया फंक्शन, जो एक नया पैरामीटर, इसे बेटा हिंदी में बोलते हैं प्राचल, हिंदी में बोलते हैं इसे प्राचल, एंड इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे पैरामीटर, ठीक है। एक नया फंक्शन, मान लीजिए आपके घर में, आपका घर है,
आपके जो दादाजी थे उनके 2 बेटे हैं, ठीक है, आपके दादाजी हैं और उनके दादाजी जो दादाजी हैं आपके, उनके 2 बेटे हो गए, 2 जो लोग हैं उनका परिवार अलग अलग हो गया, लेकिन संबंध तो बेटा उन्हीं से है ना, आपका संबंध तो क्या है, उन्हीं से है ना। तो संबंध जब उन्हीं से है तो बेटा संबंध तो प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि अब मान लीजिए आपके दोनों जो बेटे हैं उनसे ये पूछा जाए कि भाई साहब आपके दादाजी क्या हैं, तो दोनों का जवाब तो सेम होगा। अब दोनों का जवाब सेम है तो बेटा एक चीज़ देखो कि यदि x बराबर ले रहा हूँ तो भी एफ टी आ रहा है ना, फंक्शन ऑफ t यानी कि t के सापेक्ष, एंड जब y इक्वल टू ले रहा हूँ तो g t आ रहा है। तो जो t है, जो तीसरा अपने फंक्शन, इसमें तीसरा जो n2 में आपका जो चर जोड़ा हुआ है ना, तो बेटा उसे बोलते हैं प्राचल हिंदी में, एंड इंग्लिश में बोलते हैं इसे पैरामीटर, ठीक है। और वो एक ऐसा होता है कि वो दोनों में सेम होता है और जिसके कारण इसमें एक संबंध स्थापित होता है। बेटा क्या संबंध स्थापित होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब हमारे पास क्या है, dx अपॉन dt इक्वल्स टू एफ डैश टी एंड dy अपॉन dt इक्वल्स टू g डैश टी। बेटा क्लियर है, अभी हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू नहीं आई है, कैसे आएगी देखो। अब मैं क्या करना है जी, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। आप कह रहे हो जी dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो, हमें gt से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है साहब, देखो कैसे निकलेगी। मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ जी, dy अपॉन dt एंड मल्टीप्लाई बाई dt अपॉन dx। यदि बात समझ में आई तो बोलो हाँ बेटा क्लियर। ये बात समझ में आ रही है जी आपको, बहुत ही दिक्कत तो हो नहीं रही होगी, कुछ भी समझ में आ रही है साहब, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं होगी, गारंटी ले लूँगा, हलवा बना दूंगा भाई साहब मैथ्स का। बिल्कुल चिंता मत लो मैथ्स की, बिल्कुल भूल जाओ भाई साहब कि हाँ भाई तुमने मैथ्स लिया है। अब क्या करना है बेटा, हमने क्या निकाली थी, dy अपॉन dx की वैल्यू निकली। क्या एक नया फंक्शन था हमारे पास, नई एक प्राचल जुड़ा हुआ था, n2 में था, उससे संबंध निकाला हमने। और क्या निकाला जी, dy अपॉन dt इक्वल्स टू dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब अपने पास क्या है जी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी बेटा, ये रही। बात समझ में आ गई जी, g डैश टी। अच्छा जी dt अपॉन dx की वैल्यू तो हमारे पास है ही ना, मगर किसकी वैल्यू है, dx अपॉन dt की तो है ना, तो उल्टा करके लिख दो यार, बहुत ही होशियार बच्चे हो सभी लोग। तो इसको उल्टा करके लिख दूं कितना, f डैश टी। तो बेटा वैल्यू कितनी निकली, dy अपॉन dx की ये। अच्छा इस बात से आपको क्या पता चला जी, कुछ बात पता चली। चलो कुछ बात सोचो, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये याद रखो। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नोट्स बनाइए जी बेहतरीन तरीके से। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। सर आप बिल्कुल तैयार हो जाइए जी, क्लास 12th की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करा रहे हैं जी, बहुत ही बढ़िया। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट सीधा एक्सरसाइज की तरफ, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे जी। चलिए जी भाई साहब, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं शानदार शुरुआत कर रहा हूँ आज 5.6 एक्सरसाइज की। निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाक से क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो फटाफट से आ जाओ बेटा। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इक्वल्स टू दे रखा है x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू दे रखा है बेटा कितना 84, वेयर t इक्वल्स टू क्या आपका पैरामीटर, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्राचल। कोई जरूरत नहीं है समझने की, बस अब याद रखिए t क्या है पैरामीटर, t क्या है पैरामीटर, ठीक है। अब अपन कैसे निकालनी है dy अपॉन dx की, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, वही क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है। देखो कैसे निकालोगे, देखिए अब सबसे पहले क्या लेते हैं, देखो सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है बेटा, हलवा बना दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशिएशन करो बेटा टी के सापेक्ष, बिकॉज 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास t ही तो बचा, तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो बेटा फटाफट से। देखो नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड बेटा, t बोथ साइड ध्यान रखना बेटा, है ना। तो dx अपॉन dt, अब तो समझ में आ रही है जी, 2a क्या है कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ऑफ t स्क्वायर, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2a तो कांस्टेंट बेटा बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बताओ, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वही यदि हम x के सापेक्ष करते तो x स्क्वायर पावर लगाते तो कितना, x की पावर n के अनुसार करते तो कितना 2x ही तो आता बेटा, तो x के स्थान पर t है तो 2t तो आएगा। बात समझ में आ रही है जी, बात समझ में आ रही तो बोलो बेटा हाँ। dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी, 2 दूनी 4at, क्लियर। किस किस की बात समझ में आई बेटा, किस किस के समझ में आई, बोलो जल्दी फटाफट आई। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से करा दूंगा। y इक्वल्स टू कितना बेटा, a की पावर a इंटू टी की पावर 4, बहुत सब कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डिफरेंशिएशन सिमिलर, नाउ
डिफरेंशिएशन, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, ठीक है जी। y का कितना dy अपॉन डी टी, क्लियर। ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ऑफ t की पावर 4, क्लियर। dy अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी, ए कांस्टेंट है बेटा बाहर, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे किसके अनुसार, x की पावर n के अनुसार। कैसे होता है, n x की पावर n माइनस 1, याद है यार आपको, तो 4 आगे उतार दो बेटा, 4 आगे आएगा t की पावर 4 माइनस के 1, 3 ही तो बची, डायरेक्ट लिखो यार, क्लास 12th वाले बेटा बच्चे, ठीक है बेटा। तो कितना 4t की पावर 3 इंटू ए, बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ, क्लियर। चलिए जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा। अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकली, dy अपॉन डी टी एंड dx अपॉन डी टी की वैल्यू। एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, किस किस को याद है बेटा, सच सच बताना किस किस को याद। देखो क्या था, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन डी टी क्रॉस डी टी अपॉन डी एक्स। ये बात थी नहीं थी आपसे भैया, ये एक प्रॉपर्टी के बीच में डीलिंग हुई थी नहीं हुई थी कि दो फंक्शन इस तरीके से हों तो इस फॉर्मूले को लगाओ, बात हुई थी तो लगाओ बेटा, लगाइए। तो कितनी dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी, ये रही बेटा, ए 4at की पावर 3 अपॉन में क्यों लगा रहा हूँ बेटा मैं, बिकॉज हमारे पास जो वैल्यू है ना वो dx अपॉन dt की है, लेकिन इस फॉर्मूले में क्या रखना है आपको, dt अपॉन dx। उल्टा कर दो, उल्टा करो फटाफट। तो बेटा इसे उल्टा करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 480 आएगा ना, आएगा 1 अपॉन 480 आएगा, तो बेटा नीचे ही तो आएगा, मल्टीप्लाई में ही तो आएगा 1 अपॉन 480। किस किस के बाद समझ में आई बेटा, आ गई। चलिए तो कोई दिक्कत, देखो 4a से 4a कैंसिल हो गया, t से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अपॉन सॉरी इक्वल्स टू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी, t स्क्वायर। किस किस के बाद समझ में आई। यदि आंसर भाई साहब प्लीज़ चेक द आंसर, यदि आंसर राइट है तो बेटा फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ कुछ समझ में आया जी। चलिए तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सो प्लीज़ पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए जी भाई साहब, चलो भाई साहब, हलवा खाया है जी किसी ने, हलवा बिल्कुल खाया होगा दोने में रख के बेटा, वो सही है सब क्वेश्चन सारे के सारे हलवे की तरह ही। किस तरीके से खाओगे देखो अभी 2 मिनट में, देखो कैसे खाने हैं क्वेश्चन मैथ्स के, यार हुआ बना रखा है मैथ्स का। देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, x की इक्वल्स टू कितना, a cos थीटा, ध्यान से देखना बेटा। y इक्वल्स टू कितना, b cos थीटा दे रखा है, ठीक है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, dy अपॉन dx। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात ना, देखो सब कुछ बेटा यहीं देखो ध्यान से बोर्ड पे। चलो x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, देखो नाउ बोर्ड पे देखो बेटा, x इक्वल्स टू अपने पास है a cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है बेटा, आपको क्या थीटा अलग नहीं दिख रहा बेटा, हमारे पास x भी हुआ करता था, y भी हुआ करता था, मगर थीटा था अभी आपसे पहले नहीं था यार, x में और y में ही बात चल रही थी। अब थीटा यदि आपको अलग दिख रहा है तो बेटा सिमिलर मैं आपको क्या कहूंगा कि थीटा के सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन करना है वो थीटा ही तो वो दादाजी हैं जिनसे 2 परिवार बने थे बेटा, समझ में आ रही है। चलिए बेटा क्या करना है जी, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड बेटा। तो dx अपॉन डी थीटा किस किस के बाद समझ में आई, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, क्लियर। a कांस्टेंट हुआ बेटा, a कांस्टेंट हुआ एंड cos थीटा, क्लियर है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखो है ना। तो dx अपॉन डी थीटा अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट था बेटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन आप सबने पढ़ा है, बेटा। cos थीटा का कितना होता है, माइनस के साइन थीटा, कितना, माइनस के साइन थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी, a माइनस के a साइन थीटा, कितनी, माइनस के a साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया साहब। चलते हैं जी नेक्स्ट, क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू क्या दे रखा है बेटा, y इक्वल्स टू कितना बेटा, b cos थीटा, कितना, b cos थीटा। नाउ सिमिलर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, ठीक है। चलिए जी y का कितनी होगी जी, dy अपॉन डी थीटा ही तो होगा, एंड b क्या है, कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकालो थप्पड़ मार के, cos थीटा। चलिए dy अपॉन डी थीटा, b तो है ही बाहर, b तो आपका कांस्टेंट है, पहले ही आपने घर से बाहर कर रखा है। cos थीटा का कितना बेटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन मैंने बहुत बार बताया, cos थीटा कितना होता है, sin थीटा, एंड sin थीटा कितना, cos थीटा, एंड cos थीटा कितना, माइनस के sin थीटा, cos थीटा कितना, माइनस के sin थीटा बेटा, कितना, माइनस के sin थीटा,
ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस के बी साइन थीटा। किस किस के बात समझ में आई ये बात, किस किस की आई बेटा? बिल्कुल मत घबराओ, जिस पर कुछ भी ना आता ना वो भी इस एक्सरसाइज को करेगा, गारंटी है। और बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बिल्कुल आएगा जब पेपर में करोगे ना, जब याद करोगे मुझे कि हाँ भाई किसी ने बताई थी। अब एक फॉर्मूला आपको मैंने बेटा बताया था, क्या था? dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी एक्स, सॉरी dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना? dy अपॉन डी टी था ना। t के स्थान पे क्या है बेटा आपकी बार? t के स्थान पे क्या है आपकी बार? t के स्थान पे क्या है? थीटा ही तो है, तो बेटा थीटा रखो फटाफट। कितना? थीटा एंड थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये बात समझ में आ रही है जी? बहुत ही बढ़िया साहब, वैल्यू रखो बेटा फटाफट रख दो, बहुत ही बढ़िया। कितनी आएगी जी? यहाँ से देख लो, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ देखो कितना? dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी? माइनस के b साइन थीटा। तो बेटा मैंने एक बात बताई थी, हमारे पास वैल्यू किसकी है? dx अपॉन डी थीटा की, मगर क्या मांग रहा है? डी थीटा अपॉन डी एक्स। उल्टा कर दो फटाफट, उल्टा करोगे तो कितना आएगा? नीचे आएगा माइनस के a साइन थीटा, माइनस के a साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल के आंसर कितना? b अपॉन a। आंसर कितना? b अपॉन a। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। बात समझ में आ रही है तो बेटा वीडियो बिल्कुल पूरा देखो साहब। सो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। बहुत सिंपल, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, चाहे आपसे हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे एक सलाह दूंगा, पहले आप वीडियो को पोज करें, क्वेश्चन करें अच्छे तरीके से, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है जी, कंप्यूटर महोदय। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए जी। x इक्वल्स टू कितना? साइन थीटा बेटा। y इक्वल्स टू कितना? y इक्वल्स टू कितना? cos 2 थीटा। बहुत सिंपल साहब, क्लियर है साहब, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा कभी भी। देखो सॉल्यूशन उड़ा दो बेटा, उड़ाओ फटाफट बेटा, तुम एक्सपीरियंस वालों के साथ चल रहे हो बेटा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना? साइन थीटा। अब आपको t दिख नहीं रही क्या? जब हमारे पास x भी पहले से था, y भी पहले से था, तो t तो इसमें नहीं आई है, तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो। चलो, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, ठीक। तो dx अपॉन dt, बहुत सिंपल साहब। साइन t कितना? cos t, साइन t का cos t, ठीक। y का ले लो, y इक्वल्स टू कितना? cos t। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, dy अपॉन dt cos 2t। बेटा 2t को क्या मानो? t मानो। क्यों मानेंगे t? एक बात देख लो, क्यों मानना है t? बेटा 2t को t इसलिए मानना है बिकॉज डिफरेंशिएशन हम किसका जानते हैं? cos t का जानते हैं, क्योंकि t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यदि हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते तो डिफरेंशिएशन किसका करते? cos x का। बिकॉज अब हम कर रहे हैं t के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन किसका जानते हैं? t का जानते हैं। सिंपल बात। तो cos 2t को जो है 2t को से t मान लो अपने दिमाग में, तो बेटा cos t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस के साइन 2t, माइनस के साइन 2t। लेकिन 2t t थोड़ी है, तो हम 2t का करेंगे और 2t का डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे t के सापेक्ष, तो बेटा 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिंपल है। लेकिन t का t के सापेक्ष कितना? 1 हो जाएगा, और 2 1 2 होता है, इसलिए 2 बचेगा, 2 को ले लो आगे। अब तो काफ़ी वीडियो हो चुकी हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो माइनस के 2 आगे आ जाएगा। तो वैल्यू dy अपॉन dx की कितनी? ये आ गई साहब, बहुत बढ़िया। अब आपसे एक ये इक्वेशन आपको बेटा रट जानी चाहिए, बिल्कुल रट जानी चाहिए, जिसमें मतलब आप ये कहोगे हाँ अरे किसी भी स्टूडेंट, मतलब किसी भी कॉलेज का कोई भी कहीं भी पढ़ रहा हो, फटाफट से क्वेश्चन हो जाए। देखो dy अपॉन dt, सॉरी dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी? ये रही। चलो भैया बिल्कुल साहब, कितनी? 2t। बहुत ही बढ़िया साहब। और dt अपॉन dx की वैल्यू तो हमारे पास है ना, लेकिन dx अपॉन dt की है ना, तो बेटा उल्टा करो फटाफट, उल्टा करो जी, उल्टा कर दो साहब। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया बेटा। यही आंसर है क्या? यही छोड़ दो बेटा, यही आंसर है जी आपका। बहुत बहुत शानदार तरीके से हम लोग आंसर करा रहे हैं जी, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई साहब, सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए जी भाई साहब, फिर चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल बना दूंगा, देखो। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तुम भी यार ये कहोगे क्या है? कुछ भी ना, कुछ भी। x इक्वल्स टू कितना? 4t। बेटा कुछ भी नहीं है। y इक्वल्स टू कितना? 4 अपॉन t। आप मेरे छोटे भाई हैं साहब, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं करूँगा कि मैं आपको कुछ मिस कर जाऊँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल हर कोई बंदा कर सकता है जी डिफरेंशिएशन। बेटा कैसे? देखो सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू अपने पास क्या है? 4t है, t अलग दिख रहा है, डिफरेंशिएशन करो, बिल्कुल करो बेटा, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, dx अपॉन dt। बिल्कुल, अब तो तुम हवा करोगे बेटा,
अब तो तुम हवा बन जाओगे, हवा। y इक्वल्स टू कितना 4/t। डिफरेंशिएशन करो बेटा, ये अपॉन में ले दिया मैंने इस तरीके से, गलत मत समझना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, क्लियर है। dy/dt 4 को कांस्टेंट एंड dy/dt की वैल्यू कितनी 1/t, क्लियर। कोई घबराने की बात नहीं है। 1/t का डिफरेंशिएशन कितना होता है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, कभी भी मुझे नहीं होती दिक्कत। d/dt 1/t है, t को ऊपर ले जाओ -1 में जाएगा एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब t की पावर n का अनुसार खोल दो बेटा, कैसे खोलोगे, -1 आ गए एंड t की पावर -1 में से -1 पावर और घट जाएगी, तो -1 इंटू टी की पावर कितनी -2, और उसे लिख सकता हूँ -1/t², क्लियर है। तो डायरेक्ट लिख दूँ, समझ में आ गई। चलिए जी, बहुत ही मतलब होशियार बहुत ही बच्चे हैं, लेकिन थोड़ी सी गाइड करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए जी, बिल्कुल 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 बेटा। चलो कितना डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। तो dy/dt इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई -1/t² इक्वल्स टू dy/dt इक्वल्स टू -4/t²। बेटा किस किस के बाद समझ में आई, सभी की आ गई है, मुझे सभी पता है ना। तो बेटा हम क्या जानते हैं जी, dy/dx इक्वल्स टू dy/dt मल्टीप्लाई बाई dt/dx जानते हैं जी। चलिए तो dy/dx इक्वल्स टू dy/dt की वैल्यू कितनी, ये रही बेटा, ये रही, बिल्कुल बिल्कुल ये रही बेटा, है ना। मल्टीप्लाई बाई बेटा dt/dx की वैल्यू तो हमारे पास है ना, लेकिन किसकी वैल्यू है, यदि देखो 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 सुनो ध्यान से देखो, हमारे पास किसकी वैल्यू है, dy/dt इक्वल्स टू 4 है, क्लियर। मैं क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ नीचे, dx/dt इक्वल्स टू 1/4 भी करूँगा, जब दोनों पक्षों को कर रहे हैं तभी तो बराबर है बेटा। अब ये तो इसके बराबर आ गया, लेकिन यदि मैं इसको ऊपर पहुँचा दूँ तो वैल्यू किसकी आएगी मेरे पास, dt/dx की नहीं आएगी, और किसके बराबर 1/4 के बराबर ही तो आएगी बेटा। बात समझ में आ गई, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, बहुत ही बढ़िया साहब। तो मैं इसके अनुसार क्या रख दूँ, 1/4 रख दूँ, 4 से 4 कैंसिल, तो dy/dx इक्वल्स टू कितना -t²। बहुत सिंपल साहब, बहुत ज़्यादा सिंपल साहब। सो प्लीज़ पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए भाई साहब, यदि कोई आपसे कहेगा ना कि बेटा डंडा लेके भागेगा तुम्हारे पीछे का डिफरेंशिएशन भूल जाओ, तो भी ना भूलने के हो, गारंटी है मेरी। डिफरेंशिएशन भूल रहे हो तुम, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी जी डिफरेंशिएशन में कभी भी। देखो बेटा कभी भी नहीं आएगी डिफरेंशिएशन, कभी भी भूल जाओ। और डिफरेंशिएशन आपको नहीं आते थे, वीडियो देख लो एक बार, सिंपल देखो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल्स टू कितना sin थीटा माइनस के sin 2 थीटा, ठीक है। ये है जी वैल्यू किसकी, dy/dx की। सिंपल पता है आपको यार, सब कुछ जानते हो तुम लोग, सब कुछ। जब भी ऐसे करो, x इक्वल्स टू कितना cos थीटा, x इक्वल्स टू कितना जी cos थीटा माइनस के cos 2 थीटा। चलो भाई साहब बहुत ही बढ़िया तरीके से चलते हैं जी। x इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, cos थीटा माइनस के cos 2 थीटा। ले लो बेटा, उठाओ फटाफट, अरे जो मिल रहा उठा लो यार, है ना। डिफरेंशिएशन करो बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो dx/d थीटा, बहुत सिंपल। cos थीटा कितना माइनस के sin थीटा, ठीक है जी, माइनस cos 2 थीटा को थीटा मान लो, बिकॉज थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, नॉट 2 थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, बिकॉज थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो 2 थीटा है ना थीटा के स्थान पे बेटा। यदि हमारे पास कोई फंक्शन होता तो cos थीटा होता ना, बिकॉज थीटा 2 थीटा है, तो बेटा 2 थीटा को क्या मानो, थीटा मान लो, सिंपल। तो cos थीटा का कितना होता है माइनस के sin थीटा, थीटा के स्थान पर कितना 2 थीटा एंड 2 थीटा का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा थीटा के सापेक्ष थीटा का कितना होता है 1 होता है, तो 2 ही तो बचेगा, 2 को इनटू में ले लो बेटा सबसे पहले बात। तो 2 इंटू माइनस के sin 2 थीटा बेटा, ठीक, माइनस के sin 2 थीटा। तो dx/d थीटा की वैल्यू कितनी माइनस के sin थीटा, माइनस ही आगे प्लस कर देगा जी और sin 2 थीटा हो जाएगा। बहुत सिंपल साहब, कुछ भी मतलब डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए आपका, डिफरेंशिएशन ठीक होना चाहिए, बिल्कुल उस वैल्यू में रख दूं। जरूरत नहीं है कि आप आंसर शीट में मिलाएं जी अपना, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आपका डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेटा ठीक होना चाहिए बस, है ना। कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि बेटा आप क्या करो आंसर शीट में क्वेश्चन लाओ, यदि वो बच्चा जो आंसर शीट के क्वेश्चन लाता है बेटा वो बेकार है। डिफरेंशिएशन करो बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, y का कितना dy/d थीटा, sin थीटा का कितना होता है बेटा cos थीटा एंड sin 2 थीटा दे रखा है, तो sin 2 थीटा को क्या मानो, थीटा मानो, बिकॉज वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2 थीटा इक्वल्स टू
cos 2 थीटा एंड थीटा cos 2 थीटा का जो 2 थीटा को मान रहे हैं थीटा, उसका डिफरेंशिएशन अगर अगेन करोगे 2 ही आ जाएगा। तो बेटा सिंपल ले लूँ पहले ही 2 है ना, और यहाँ कितना आएगा जी cos थीटा, तो 2 इंटू cos 2 थीटा। ये बात निकली जी किसकी, dy अपॉन dx की। हम क्या जानते हैं जी, dy अपॉन वैल्यू किसकी निकली, dy अपॉन डी थीटा। हम जानते हैं किसकी वैल्यू है, dy निकालनी किसकी है, निकालनी भैया हमें dy अपॉन dx की वैल्यू है। तो dy अपॉन डी थीटा एंड मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। अच्छा एक बात और बता देता हूँ आपको बेटा, चाहूँ तो मैं डी थीटा और डी थीटा को काट सकता हूँ, बट काटना नहीं है। अपन क्या जानते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो बचेगा, तो उसी के तो बराबर है वैल्यू। ठीक है, तो बेटा काटेंगे नहीं, वैल्यू रखेंगे। जब हमारे पास वैल्यू है तो वैल्यू फाइंड कर रही है किसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, कितनी कॉस 2 थीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा, और अपॉन में कितना माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। चाहो तो इनके फॉर्मूले खोल लो और ज़्यादा सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी है, बट सिरदर्दी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं छोड़ दो। ये डिफरेंशिएशन आपका आंसर है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी भाई साहब, बिल्कुल इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, बिकॉज ये नहीं है कि भाई हम क्वेश्चन वीडियो को लॉन्ग करते जाएं, ज़्यादा एक वीडियो में ही सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 वीडियो हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली हमारे पास क्या है, एक मैच्योर रहना चाहिए, एक टारगेट रहना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग से होकर जाना चाहिए, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए और आपके जो मैथ्स में आपके नंबर आए, बहुत ही शानदार नंबर आपको प्राप्त हो जी बोर्ड क्लास में। बशर्ते आपको क्या करना है, जो चीज़ बोर्ड से मेंशन होकर जा रही है भूल जाओ कि वो उतारना नहीं है, बिल्कुल उतारना है, मेंशन कर लो बेटा बिल्कुल। और यदि आप चाहते हैं जी बहुत ही अच्छे नंबर लाने तो बेटा ये करना पड़ेगा, बगैर इसके नहीं होने वाला। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जी, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखूंगा बेटा इसमें। क्या है जी, x इक्वल्स टू a थीटा माइनस के साइन थीटा, थीटा माइनस के साइन थीटा, एंड y इक्वल्स टू a 1 प्लस के कॉस थीटा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जी साहब के आपके सामने निकल के आया है साहब, है ना। चलिए जी सॉल्यूशन हमारे पास क्या है जी, ये है थीटा माइनस के साइन थीटा, बहुत सिंपल। ए तो कांस्टेंट है बेटा, सिंपल बाहर रखना है उसे, तो डिफरेंशिएशन करो बेटा किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। अब तो समझदार हो गए हो भैया, अब तो मेरी कहाँ सुनोगे तुम। विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा ए तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कर लो बेटा थीटा माइनस के साइन थीटा का। बहुत सिंपल साहब, इससे बेहतरीन तो कोई बता ही नहीं सकता भाई साहब आपको पूरे यूट्यूब पे, है ना। तो कितना डी एक्स सॉरी थीटा के सापेक्ष करना है बेटा, है थीटा, है ना। मैं थोड़ी गलती कर जाता हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर करें इस चीज़ को, लेकिन बशर्ते मैं कोशिश करूँगा जी बहुत ही कोई गलती ना हो, लेकिन सो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें उस चीज़ पर, ठीक है। तो बेटा थीटा एंड थीटा को सॉरी डिफरेंशिएशन को अंदर ले जाओ, कितना आएगा जी माइनस के साइन थीटा, बहुत सिंपल साहब। चलिए जी, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए तो कांस्टेंट है, थीटा का बेटा मैंने बताया था थीटा का थीटा के सापेक्ष कितना 1 होगा, एक्स के एक्स के सापेक्ष कितना 1 होगा, वाई का वाई के सापेक्ष कितना 1 होगा, जेड का जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है, उसी फंक्शन का उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है। कैसे होता है बता चुका हूँ बहुत सिंपल तरीके से। इसको क्या रखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का कितना कॉस थीटा, साइन थीटा कितना कॉस थीटा, तो बेटा डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी, यही तो है बिल्कुल। तो चलिए जी भाई साहब इधर ले लेते हैं वाई की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू कितना a 1 प्लस के cos थीटा, बहुत सिंपल। डिफरेंशिएशन करो बेटा फटाफट से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो dy अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट है, dy अपॉन डी थीटा 1 प्लस के cos थीटा, बहुत बढ़िया से। तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, अंदर ले जाओगे तो बेटा 1 का कितना डिफरेंशिएशन, बिकॉज 1 इज कांस्टेंट, 1 को तोड़ा नहीं जा सकता बिकॉज 1 इज कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। सो क्लियर, अंडरस्टैंड बेटा। चलिए 1 का कितना 0 प्लस cos थीटा कितना होता है माइनस के साइन थीटा, तो बेटा कितना माइनस के साइन थीटा, तो बेटा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू कितना, ए को अंदर ले जाओ, जब ए में 0 की करोगे मल्टीप्लाई तो कितनी 0, माइनस साइन में करोगे तो माइनस ए साइन, माइनस के ए साइन थीटा। बात समझ में किस किस की आई, सभी की आ गई, कोई नहीं छोटा होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ बेटा। चलिए अब क्या जानते हैं, वही रूल जानते हैं जी पुराना, क्या इधर दिख रहा है आपको,
दिख रहा होगा, चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। बेटा इसमें रखनी है आपको वैल्यू, जो वैल्यू आपको ये प्राप्त हुई है यहाँ से। सिंपल आपको क्या करना है, जैसे अभी मैं करता आ रहा था। सो आशा करता हूँ जी आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्राप्त हो गए होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आप लगा सकते हैं। यदि आपको भाई साहब हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथ के सभी साथियों के साथ इसे शेयर करिए, बिल्कुल मत घबराइए। अच्छे तरीके से हम लोग मैथ्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। इस वीडियो से आप अच्छे से अच्छे एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आप तक पहुँच जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए जी, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, है ना। सो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे सभी साथी जिनके पास फ़ोन है और एंड्रॉयड फ़ोन है और जब भी वो क्या करते हैं कोचिंग ज्वाइन करते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को भैया वो 1000 रुपये महीने या 500 रुपये महीने से करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही शानदार गोल्डन चांस है जी, बहुत ही बढ़िया। यदि आप चाहते हैं और कोई बुक पढ़ना, आर.डी. शर्मा, अजय कुमार अग्रवाल, जो भी आपको पसंद हो उस बुक का आप क्वेश्चन नंबर मुझे भेज सकते हैं, सॉल्यूशन फोटो मुझे भेज सकते, क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जी आपका उसका सॉल्यूशन पहुंचाने के लिए। सो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका। आप मुझे कमेंट करके बताइए, सारी के सारी कमेंट्स मैं आपको पढ़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन आपके तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू।